हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बिग बॉस 19 में कौन कौन हुआ नॉमिनेटेड, किसने किसको किया नॉमिनेट और क्या था नॉमिनेशन टास्क, ये सब मैं आपको बताती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यस गाइस, नॉमिनेशन तो हुआ है, नॉमिनेट तो सदस्य हुए हैं, लेकिन नॉमिनेशन टास्क नहीं हुआ है। सो गाइस, बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे नॉमिनेट हुए हैं घर के सदस्य और किसने किया है नॉमिनेट। सो गाइस, हुआ ये था कि जैसा कि हमने कल के वीकेंड के बारे में देखा था कि सलमान खान एक लाइन एड्रेस करके गए थे, जिसमें उन्होंने अभिषेक की एक्स वाइफ का जिक्र किया था। अब उसी बात पर अभिषेक थोड़ा डर गए थे, जो कि हमने कल के एपिसोड में भी देखा था कि वो थोड़ा घबरा गए थे। सो वही बात वो अशनूर से करते हुए नजर आ रहे थे। ये बातें उन्होंने सिर्फ वीकेंड के वार तक ही कंटिन्यू नहीं रखी, उन्होंने बाद में भी ये बातें डिस्कस की। सो उनको लगा कि अब अगर मैं कैमरे के सामने और माइक पर ये बातें करूंगा सो ऑब्वियसली बात है कि नेशनल टीवी पर आएगी। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्विमिंग पूल में जाकर बात करें, सो ये माइक भी हट जाएंगे और हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा और ये बातें टीवी पर भी नहीं जाएंगी। सो उन्होंने ये रास्ता अपनाया और दोनों अभिषेक और अशनूर स्विमिंग पूल में गए। उन्होंने अपने माइक उतारे और साइड में रख दिए और फिर वो डिस्कशन करने लग गए इस बात पर। उसके बाद क्या हुआ कि बिग बॉस ने काफ़ी बार वार्निंग दी उन्हें कि आप अपना माइक पहन लीजिए, फुसफुसा के बात मत कीजिए, माइक पहन लीजिए अशनूर एंड अभिषेक। बट उन्होंने बिग बॉस की नहीं सुनी। सो उसका खामियाजा ये हुआ कि बिग बॉस को आ गया गुस्सा और बिग बॉस ने उसकी सजा सबको दी। पहले तो बिग बॉस ने बोला कि इनको नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये फैसला आपका होगा। सो फिर घर वाले भी डिस्कशन करने लग गए कि इन्हें नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं। और फिर अभिषेक और अश्नू सबसे माफ़ी मांगने लगे कि सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज़ नॉमिनेट मत करो, सॉरी सॉरी सॉरी। सो घर वाले भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि इनको करें या नहीं करें। सो फिर ये फैसला छोड़ दिया मृदुल यानी कि घर के कैप्टन पर। और मृदुल ने जो फैसला लिया वो देख के थोड़ा सा आप भी शॉक हो जाएंगे। मृदुल ने बोला कि नहीं बिग बॉस, इन्हें नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, इन्हें एक मौका देना चाहिए दोबारा से। सो होना क्या था, बिग बॉस को तो अभिषेक एंड अश्नूर को नॉमिनेट करना था, वो इसीलिए तो उन्होंने नॉमिनेशन का फैसला लिया था कि इनको नॉमिनेट करें या ना करें। और इस फैसले को घर के कैप्टन यानी कि मृदुल ने बदल दिया और उन्होंने बिग बॉस को बोला कि नहीं बिग बॉस, इन्हें एक चांस मिलना चाहिए, इन्हें एक मौका मिलना चाहिए, सो इन्हें नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिग बॉस ने मान ली ये बात उनकी। उसके बाद बिग बॉस ने अपने साइड से एक फैसला लिया कि ठीक है, तुम्हारा फैसला अब हमने सुन लिया, अब तुम मेरा फैसला सुनो। बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया कि मृदुल ठीक है, आप घर के कैप्टन हैं, सो आपका फैसला सलाखों पर। सो अब मैं आपको एक फैसला सुनाता हूँ अपने साइड से कि ठीक है, अभिषेक एंड अश्नूर नॉमिनेट नहीं होंगे, लेकिन इनके बदले पूरा घर नॉमिनेट होगा और आप घर के कैप्टन हैं तो आप इस हफ्ते सेफ रहेंगे और आपके साथ अभिषेक एंड अश्नूर भी सेफ रहेंगे, लेकिन इनके अलावा पूरा घर नॉमिनेट होगा और इसके साथ साथ घर का राशन भी काटा जाएगा, जिसमें 60% राशन घर का काटा जाएगा और उसके अलावा 40% जो राशन बचा वो आपको भेज दिया जाएगा। सो गाइज, इतनी बड़ी सजा दी गई है नॉमिनेशन की, तो इसकी वजह से मृदुल, अभिषेक एंड अश्नूर को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट हुआ है, जिसमें अमाल, प्रणीत, गौरव, नीलम, तान्या, कुनिका, देन इसके अलावा मालती और शहबाज एंड फरहाना। सो गाइज, ये सब घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इस हंगामे के बाद घर में क्या हंगामे होते हैं, राशन के ऊपर किस तरीके से घर में लड़ाई होती है और अभिषेक एंड अश्नूर पर किस तरीके से ये सारे हमला बोलते हैं। सो गाइज, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अभिषेक एंड अश्नूर को ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत क्या थी, जब आपको पता है कि आपकी चीज़ें नेशनल टीवी पर सलमान खान ऑलरेडी बोलकर चले गए हैं। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं बोलनी है नेशनल टीवी पर तो मत डिस्कस करो, और अगर आप डिस्कस कर ही रहे हो
तो इतनी सारी वार्निंग सुनने के बाद भी जब बिग बॉस ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि बाहर आ जाओ, फुसफुसाकर बात ना करो, तभी भी आप करे जा रहे हो। सो ये सब तो होना ही था, आप भुगतो। सो गाइस, मृदुल ने जो फैसला लिया है अभिषेक एंड अश्नूर को बचाने का, जिसका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ा, क्या वो सही था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।